वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज एक लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने बनाया है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है विद्यालय का नाम। उसके बाद विद्यालय के नाम की जगह में आपको आपके कॉलेज के द्वारा जिस विद्यालय को आपको अलॉटमेंट किया जाएगा उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। उसके बाद दूसरा है पाठदाता का नाम, उसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्रमांक लिखना है, उसके बाद वर्ग लिखना है, उसके बाद विषय लिखना है। अब किस विषय का बना रहे हैं, आज हमने विज्ञान विषय का बनाया है। उसके बाद पाठ का नाम आपको लिखना होगा, पाठ का नाम के जगह पे आप प्रकरण भी लिख सकते हैं। उसमें आज का टॉपिक है मापन, ठीक है। घंटी दूसरा है, समय 45 मिनट है। और दिनांक, दिनांक यानी आप जिस डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं उस डेट उसका डेट को यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला टॉपिक है सामान्य उद्देश्य, ठीक है। सामान्य उद्देश्य का पहला पॉइंट जो है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और तीसरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। आगे देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट है बालक मापन को समझकर उसके कार्य व महत्वों को बताने में सक्षम होगा। दूसरा पॉइंट है बालक मापन से संबंधित पाठ की व्याख्यात्मक पक्षों को समझकर उपयोग करने योग्य हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है बालक इस पाठ से सभी समस्याओं को सुलझाने योग्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री, यानी अब पढ़ाने के समय जो जो सामग्रियों का उपयोग करेंगे उसको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि हमने लिखा है घड़ी, तराजू, मीटर, स्केल, खल्ली, थर्मोमीटर, चार्ट आदि, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे मापन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी मापन के बारे में बच्चों को हल्का फुल्का जानकारी है। आप यहाँ पर फॉर्मेट देख पा रहे हैं जैसे कि हमने बनाया है, आप लोग भी उसी प्रकार बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा है सोपान, उसके बाद विषय वस्तु, शिक्षक क्रियाशीलन, उसके बाद छात्र क्रियाशीलन, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं सोपान के नीचे में हमने लिखा है वर्ग प्रवेश एवं वर्ग व्यवस्था, ठीक है। सबसे पहले शिक्षक को वर्ग में प्रवेश करना होता है, उसका व्यवस्था को देखना होता है। और शिक्षक का काम होता है, यानी शिक्षक सर्वप्रथम मैं प्रसंचित मुद्रा में शिक्षण सामग्रियों के साथ निर्धारित समय में वर्ग पर प्रवेश करूंगा। तत्पश्चात छात्रों का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्र खड़े होकर शिक्षक का अभिवादन करेंगे, तत्पश्चात शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, ठीक है। छात्र का काम होता है। अगला देखते हैं प्रस्तावना में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रस्तावना। उसके बाद विषय वस्तु में लिखेंगे अपेक्षित पूर्व ज्ञान, ठीक है। यानी छात्रों को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका ड्रेस कौन बनाता है, तो छात्र यथासंभव उत्तर देंगे दर्जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दर्जी ड्रेस बनाने से पहले क्या करता है, यानी दर्जी जो ड्रेस बनाता है बनाने से पहले क्या करता है, माप लेता है। छात्र यथासंभव उत्तर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है दर्जी माप क्यों लेता है, और छात्र यथासंभव उत्तर देंगे कपड़ा शरीर पर फिट बैठ है, यानी मतलब जैसे कि कपड़ा पहनेंगे तो कम से कम शरीर में फिट हो, अच्छा मतलब लगे, इसलिए माप लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वह कपड़ा किस पैमाने पर मापता है। इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यानी बच्चा इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन में आ जाते हैं। उद्देश्य कथन के बाद शिक्षक क्रियाशीलन में, यानी शिक्षक का काम होता है बच्चों आज हम मापन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, यानी शिक्षक अपने पाठ की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षक का काम होता है ब्लैक बोर्ड में आप यानी श्यामपट्ट में आप मापन लिख देंगे, यानी पाठ का नाम, ठीक है। अगला देख देते हैं प्रस्तुतिकरण, ठीक है। सोपान के नीचे प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। उसके बाद विषय वस्तु में आप मापन लिखेंगे। उसके बाद मापन को इस प्रकार विस्तृत रूप से विस्तार पूर्वक लिखेंगे। वस्तुओं में किसी विशेष गुण की मात्रा का अनुमान लगाने की क्रिया को मापन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं मापन की आवश्यकता है, यानी माप क्यों आवश्यकता होती है। और यहाँ पर देखिए शिक्षक रचना में आ जाते हैं किसी भी भौतिक राशियों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसका छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं।
छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं विषय वस्तु में लंबाई की मापन, ठीक है, यानी लंबाई को किस में मापा जाता है। तो छात्र यथा समय उत्तर देंगे मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं, आप लोग उसी प्रकार बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ सोपान हमने लिखा है, विषय वस्तु है, शिक्षक क्रियाशीलन है, छात्र क्रियाशीलन है, सैंपट कार्य है, ठीक है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु में आ जाते हैं लंबाई के मापन, ठीक है। लंबाई की विभिन्न मात्रक है, ठीक है। मीटर, इंच, सेंटीमीटर, फुट, मिलीमीटर, गज, प्रकाश वर्ष और माइक्रोन, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 इंच बराबर 2.54 यानी 2.54 सेंटीमीटर होती है। 1 गज बराबर 3 फुट होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। और छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे और साथ में मुख्य तथ्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सैंपल में लिख दीजिएगा, जैसे कि पहले आप बता दिए हैं, उसको आप सैंपल में लिख देंगे ताकि छात्र उसको देख के अपना कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्षेत्र का मापन, ठीक है, यानी उसका परिभाषा क्या है। किसी आयताकार सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं समय, ठीक है। समय को सेकंड से मापा जाता है, ठीक है। समय के विभिन्न मात्रक हैं, सेकंड, घंटा, मिनट, दिन, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोपान के नीचे में मूल्यांकन लिखा हुआ है। उसके बाद विषय वस्तु में प्रस्तुत पाठ की जांच, ठीक है। शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। प्रस्तुत पाठ की जांच के लिए छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपने जो विषय को पढ़ाया है उसको तो आपको जांचना है कि छात्र कितना सीखे, ठीक है। पहले उसको जांच करने के लिए पहला क्वेश्चन पूछते हैं, समय को किससे मापा जाता है। छात्र यथासंभव उत्तर देंगे, सेकंड, मिनट, घंटा, ठीक है, में मापा जा सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे, 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है। छात्र यथासंभव उत्तर देंगे 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसको आप ब्लैक बोर्ड में भी लिख देंगे, ठीक है, ताकि छात्रों को याद रहे। आगे देखते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है, और विषय वस्तु में संक्षिप्त विवरण। शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्रों के ज्ञान को ठोस एवं स्थायी बनाने के लिए पाठ को संक्षिप्त में दोहरा दूंगा। उसके बाद छात्र का काम होता है, छात्र पुनः ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं गृह कार्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गृह कार्य, और विषय वस्तु में लिखेंगे घर पर अभ्यास हेतु प्रश्न। शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्रों को घर पर अभ्यासरत रखने के लिए निम्न प्रश्नों को सैंपल पर लिख दूंगा, ठीक है। तो छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्र सैंपल पर लिखे प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारेंगे, यानी होमवर्क के तौर पर 2 क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मापन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल मापने का पैमाना बताओ, ठीक है। अंतिम पॉइंट है वर्ग त्याग, ठीक है। शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। घंटी लगने के पश्चात सैंपट की सफाई कर दूंगा तथा छात्रों को शांतिपूर्वक बैठने का निर्देश देकर वर्ग त्याग करूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं छात्र क्रियाशीलन में है छात्र शिक्षक के निर्देश का पालन करेंगे, ठीक है। और अंतिम में होती है सैंपट की सफाई। इसी प्रकार की और लेसन प्लान को प्राप्त करने के लिए हमारे इस क्रिएटिव स्टडी हब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यानी जब भी हम किसी वीडियो को अपलोड करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको लेसन प्लान यानी पाठ योजना आपको सही समय पे मिले, ठीक है। धन्यवाद।